नमस्कार दोस्तों। और मैं एक शहरी लौंडा जो कई दिनों बाद अपने गांव आया हूं। आपको हरियाणा से थोड़ा अवगत कराते हैं। पहले मैं आपको अपनी ज़मीन दिखा देता हूं। वैसे तो मैं दिखावे में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी ये जो आप देख रहे हैं, जो ज़मीन बाहर रखी है, ये सारी मेरी है। इस कोने से लेके उस कोने तक, ठीक है। तो ये हमने अभी बाहर रखी है, इसमें खेती नहीं करी गई है। ऐसे काम नहीं चलता है कि पूरे टाइम ज़मीन में कुछ ना कुछ देते रहो, खाली भी छोड़ना पड़ता है फर्टिलिटी इश्यूज़ की वजह से। तो आपको मैं धीरे धीरे पूरे प्रोसेस से अवगत कराता हूँ। आजकल ये ज़मीन बहाई है, इसमें हम गेहूँ या सरसों बोएंगे आधे 1-1.5 महीने में। जो ये आप उगी हुई खेती देख रहे हैं, ये ज्वार बाजरे की है, जिसको इस मौसम में उगाना है गर्मियों वाले में, वो अपना ज्वार बाजरा उगा लेता है। ये जो आप टंकी देख रहे हैं ना, ये हमारा कुआं है, ठीक है। इस कुएं में से निकलता है पानी। मोटर लगा रखी है साज्य की, ठीक है। कई घर मिलके तब पैसे भरते हैं, तब आता है इसमें से पानी। और इसमें है कोठड़ी। कोठड़ी बेसिकली जो गांव का बड़ा बूढ़ा रहता है, वो कोठड़ी में देता है पहरा, ताकि कोई बहन चोद फालतू आदमी आके मोटर वोटर चला के पानी ना खींच ले, समझे। तो अभी वो जो बगल में दिखी थी ना, वो हमारी नहीं थी, वो हमारे दूसरे उसकी थी। ये कोठड़ी है, यहाँ सारे कांड होते हैं, यहाँ बाबा सोता है एक, तो ये उसकी जगह रहती है। ये देख रहे हो, पहले तो कुआं था यहाँ पे, कुआं दबा दिया गया है, सिर्फ समरसीबल छोटा है। ज़मीन का बहुत लफड़ा है बाबू भैया, घर बना दिया लोगों ने, फार्म हाउस, पहले तो कुछ नहीं था। ये हमारी नहीं है, ये हमारे घरों में नहीं है। अगर हमने इनका पानी ले लिया ना, जूत हो जाएंगे जूत, जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा हमें। और आपको ये अभी बाजरा उगा हुआ है, ये गर्मियों में उगता है, हमने नहीं उगाया। हम अपनी ज़मीन को रेस्ट दे रहे हैं। पूरे टाइम दबा के नहीं रखी जाती ज़मीन, समझ रहे हो। और एक भाई ने तो खाली छोड़ रखी है, अभी जोतती भी नहीं है, देखो खाली पड़ी है। नीम तो हमारे यहाँ इतना है, बाबा रामदेव कितना ही खरीद लो। और एक और पेड़ फेमस है यहाँ पे, एक तो नीम का हो गया, एक किक्कर का पेड़ फेमस है। ये भाई साहब बहुत कम पानी में उग जाता है, तो इसका यही फ़ायदा है, ये अपने आप उगा हुआ है। इसका फ़ायदा इतना है भाई साहब, जब काम करते हैं ना गर्मियों में इधर फसल की कटाई वगैरह, तो छाया देता है ये गदर, इसके नीचे रख देते हैं पानी, समझ रहे हो। और फिर काटते हैं फसल और यहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है। अब एक मेरी माँ आई हुई है आगे बैठी, ये अपने भैंसों का चारा काट रही है अभी, समझे। जैसे फालतू फसल रहती है ना, वो काट लेते हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। बेसिकली मेरे पास और ज़मीन है, और ज़मीन दिखाऊंगा आपको अपनी। ये देख लिया आपने, ये ज़मीन कितनी थी आपको अंदाज़ा है? 1 किला ज़मीन थी ये, समझ रहे हो। पंछी वंछी दिख रहे हैं, देख लो, दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं। ये उन्होंने घर बना दिया, फार्म हाउस ठोक दिया यहाँ पे बड़ा सा। मैं भी सोच रहा हूँ 1 किले में फार्म हाउस बना देता हूँ। बहुत ज़मीन भाई, बहुत ज़मीन है, ज़मीन कोई कमी नहीं है। ट्रैक्टर वैक्टर चलाने की सोच रहा हूँ। और बताओ, बढ़िया लग रहा हूँ ना मैं गाँव में भाई। जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। गम छड़ाना बहुत ज़रूरी है, कोरोना का मामला है। खेतों वेतों में अपने घर वालों से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो दूसरे गांव के आते हैं ना, ये खेत हमारे गांव के भी हैं, और एक दूसरा गांव हो रहा पास में, उनके भी खेत है ये। तो मेरे घर को ने कह रखी है, अपने घर को से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे जो दूसरे गांव के ना, इनसे बच के रहियो।
तो भाई गमछा वमछा प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ठीक है, बचाव रखना है अपने को। और फसल आपको दिखा देता हूँ। एक फसल तो आपने देख ली, ये तो बाजरा, ठीक है। ये बीच में देख रहे हो, ये मैं दिखाता हूँ, ये जो बीच में है ना, ये भाई वो अनवांटेड फूड पड़े थे ना बायो में, वही है ये सारे बीच बीच में उग जाते हैं, इनको काटना पड़ता है। बहुत बड़ी आफत है ये, आपको छोटी लग रही होगी, हाथ से काटना पड़ता है ये, इसका कोई इलाज नहीं है। ये ज़मीन का हिस्सा खा लेता है, अपनी फसल का वो खा लेता है सारा न्यूट्रिशन। और ये दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा है क्या है, ये तूड़ा है, तूड़ा कहते हैं इसे। तूड़ा क्या होता है, जब गेहूँ कटते हैं ना, तो गेहूँ कटने के बाद गेहूँ डाल दिया जाता है मशीन में, गेहूँ तो निकल जाता है, उसके बाद पूरा सा बचता है, उसे बेसिकली भैंसों को चरा देते हैं, गाय भैंसों को, उनका खाना होता है वो। लेकिन एक मेरे किसी भाई ने नहीं उठाया, पड़ा है, पैसा बहुत है भाई, बहुत पैसा है, छोड़ दिया कि भाई कोई नहीं, बहुत बहुत भैंस वैस तो आजकल कम हो गई हमारे गाँव में, तो छोड़ दिया कि पड़ा रहेगा। अब एक और खेत जोतता हुआ दिखाता हूँ, ये अभी जुते हैं। कला देख रहे हो, कला, कला को एंट्रोस करो आप, गोला बना रखा, पूरा डिज़ाइन बना रखा खेत में। ऐसे 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 छोटे मोटे काम नहीं भाई, मज़े में काम होता पूरा। अभी मेरा कोई चाचा आ गया ना, तो मैंने कहा गो के शहरी हो रहा, फ़ोन लेके घूम रहा, समझ रहे हो, तो ये सब फ़ोन वोन चलता नहीं है, ये तो मैं रिस्क ले रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं आपको अपनी दूसरी ज़मीन दिखाने ले जा रहा हूँ, बाकी है नहीं उसमें भी, अभी हमने उगा कुछ नहीं रखा, पैसे की जरूरत नहीं है भाई, इतनी ज़मीन में न्यूट्रिशन पूरा रहना चाहिए। ये बहन चो शहर वालों तरह नहीं है ये कि कभी ये उगा दिया कभी वो उगा दिया, दे रखो उसमें कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है। छोड़ा जाता है ज़मीन को। ये भाई तार लगा रखे हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन। आजकल किस्सा क्या होता है मैं बताता हूँ तुम्हें। ये जो डोला देख रहे हो जिस पे मैं चल रहा हूँ, अब ये डोला ही निशानी है दो खुद खेतों के बीच की, मतलब पार्टीशन यही है। अगर मैं कई दिन अपने खेत में ना हूँ ना, तो मेरे डोले को काट दिया जाएगा, समझ रहे हो, डोला काटते काटते मेरे खेत को कम कर दिया जाएगा। तो इसके लिए तार वार लगा देते हैं प्रॉपर, ये तार वार है, तार वार लगा दी जाते हैं ताकि कोई खेत में बढ़ ना सके आगे। ये और उग रहा है यार कुछ, ये देख रहे हो, ये बेसिकली ईंधन है, इसे कहते तो हैं कुछ, नाम भूल गया मैं। इस ये बड़ा डाचा, डाचा कहते हैं इसे, डाचा, डाका नहीं साड़ो, डाचा, डाचा होता है ये भाई बड़ा बड़ा हो जाता है, ये हो जाता है 6 फुट का 6-7 फुट का, बड़ी बड़ी पतली डंडी होती है, हल्की हल्की, ईंधन के काम आता है ये, ठीक है। ये तो आपको बता ही दिया, ये तो अपना बाजरा होगा वो, बाकी किक्कर ही किक्कर है हर जगह, किक्कर बहुत काम की चीज़ है। और जो हवा चल रही है ना, आज एक नंबर चल रही है, आज बारिश होगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आज दिन मेरा पहरा है अपने खेतों में, करता मैं कुछ नहीं हूँ। एक दिन तो आया था, याद नहीं था मेरे को, पर मैंने अंदाजा लगा लिया, कई साल पहले आया था, अंदाजा लगा लिया हाँ भाई यही होगा। फिर शाम को आया, चाची वाची से पूछा यही है हमारे खेत, बोली हाँ यही है। अब ये देखो, इसमें उगने लग गए ऊपर, दिख रहे, इसमें बाजरा उगने लग गया ऊपर, जवार है, जवार बाजरा ही कुछ है, इतना तो मेरे को भी नहीं पता। सारी इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में है सही होने की मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लेता हूँ, कई दिनों बाद आया हूँ, पता होता कुछ है नहीं, बेवकूफ़ हूँ मैं वैसे गाँव में, तो तुम्हारे सामने झाड़ लेता हूँ 2-4 बातें। और भाई ये खेत दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये छोटा सा जो है ना, ये बेसिकली 1 किले का चौथा हिस्सा ही है, समझ रहे हो। 1 किले में होते 8 कनाल, तो ये 2 कनाल ज़मीन हमारी, इस 2 कनाल ज़मीन में भी शेयरिंग में चलता मामला,
एक सीजन में हम उगाएंगे, एक सीजन में कोई और उगाएगा, समझ रहे हो। वो जो पहले दिखाया था ना 1 किला, वो अपना है भाई प्रॉपर, मेरे बाप के नाम है, उतरवा लूँगा जब उनका मन करेगा ना, मालिक बन जाऊँगा। 1 1.5 भाई के नाम है तुम्हारे, कहीं नहीं जा रहा 1.5 किला, समझ रहे। 1.5 किला भाई बहुत ज़मीन होती है, एक बार स्क्वायर फीट में करके देखो। हाँ पर ये है गाँव की ज़मीन, इतना रेट नहीं है इसका, पर भाई है तो है, क्या करें। ठीक है, आज तो सूरज नहीं है, वरना तुम्हें आज मैं सनसेट दिखा देता। आज बादल हो रहे हैं, आ जाएगी बारिश, ठीक है। इतने शहरी तुम भी नहीं हो, ट्रैक्टर जोत रहे हैं, कोई हमारे घर का होगा, देखेगा मेरे हाथ में फ़ोन, कहेगा और कितना तेज घूम रहा, कई दिन हुआ। कल कह दिया था मेरी चाची ने, तो भूल जाएगा भाई तू तो हमें, खेती भूल गया तो। बात भी सही है, मैं तो भूल जाऊंगा। आपको दिखा दी मैंने कितना, 1.25 किलो दिखा दिया, आधा किलो हो बचा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई याद कैसे रखा जाता है। याद भाई ऐसे ही है, बस हो जाता है। अच्छा मैंने कैसे याद रखा हो पता, ये जो रास्ते में से मैं आ रहा हूँ ना, इसमें वो जो 2 कनाल ज़मीन है, 2 कनाल ज़मीन किसी की नहीं कटी हुई, हमारे ही घर के बंटवारे हुए थे तब काटी थी सालों। तो ऐसे याद है 2 कनाल। और ये वाली जो आगे ज़मीन दिखाऊंगा, इसमें हमारी में डोले पे पेड़ खड़े हैं और एक किक्कर का पेड़ है सामने, बस यही निशानी है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नेम प्लेट लगा रखी है, इतना तो पता ही यार तुम्हें। सड़क देख लो, सड़क है भाई एकदम ख़त्म, ठीक है। सड़क तो क्या, ये तो फिर भी बची हुई है, वरना जब यही सड़क गांव में जाती है ना, इसको दबा लिया गया है। इसको उधर से एक घर वाला आता है, वो दबा लेता है 1 फुट, इधर से दूसरे घर वाला आता है, वो दबा लेता है 1 फुट। गली बंद कर दी गई है भाई साहब, कब्जे वाला सीन बहुत है यार। ये तो ज़मीन फिर भी हमारी है, नहीं तो हमने तो अपना घर भी, हमारा पूरा गांव की रजिस्ट्री नहीं है, ऐसे बसा हुआ है। किसी दिन सरकार का मन है पूरा गांव खाली करा देगी, समझ रहे हो। और ये आ गया भाई हमारा एक और ज़मीन का टुकड़ा, आधा किला है हमारा यहाँ पे। ये मेरे को आज भी कन्फ्यूजन है, मेरा ये वाला है कि मेरा ये वाला है, पर कल मैंने चाची से कन्फर्म किया है, ये ज़मीन है भाई हमारी, ठीक है। आधा किला ज़मीन है ये। एक ज़मीन में कितने गज, कितने स्क्वायर फुट होते हैं, वो आप अपना देख लेना। ये किक्कर का पेड़ है जिसकी मैं बात कर रहा था, यही बेसिकली निशानी रहती है। यहाँ काम करो, यहाँ के बैठ जाओ, पानी वानी पियो, बढ़िया जो करना है करो, फिर लग जाओ काम पे फसल काटने के, फिर उठ के चले जाओ। ट्रैक्टर तो दिख रहा होगा तुम्हें, पक्षी भी बैठे हैं भाई ट्रैक्टर के चारों ओर, मज़े ले रहे हैं, खेलते रहते ट्रैक्टर वाले के साथ। ट्रैक्टर वाला जाता है, उड़ जाते हैं, ट्रैक्टर वाला हटता है, फिर बैठ जाते हैं। बस यही है यार, और तो कुछ है नहीं मेरे पास ज़्यादा दिखाने को। बस 1.5 पौने 2 किला ज़मीन है, एक घर है गांव में, एक घर है शहर में। थोड़ी अमीर अमीर सी फीलिंग आती है गांव में आता हूँ जब तो, पर ये है कि ज़्यादा वैल्यू नहीं है इसकी। ज़मीन खूब है पर वैल्यू नहीं है, शहर की ज़मीन की बात अलग होती है। और भाई हवा जो चल रही है ना, कल आया था यहाँ पे कंपनी की वीडियो कॉन्फ्रेंस, यहीं से करिए तेरे भाई ने, यहाँ खड़े होके बात कर रहा हूँ, कंपनी वाले बोले वीडियो ऑन कर मैंने कर दी, बता दिया देखो भाई हरियाणा में हूँ, खेत वेत हैं, देख लो। उन्हें भी कर दिया थोड़ा एंटरटेन। और भाई ऐसा है कि खेती जो है ना, यहीं होती है, सलमान खान के फार्म में नहीं होती, समझ रहे हो। चलो भाई बाय, मिलते हैं। और कुछ देखना है तो बता देना, ऑन डिमांड आ जाएगा, रोज़ आता हूँ मैं इधर। पक्षी कम ही दिख रहे हैं आज, तुम्हें गादड़ दिखा देता,
मोदी रण होता वो दिखा देता। पर आजकल क्या है ना, ये सब आते गेहूं वाली फसल में बर्बाद करने। आजकल फसल तो अभी उगी है ये बाजरे वाली, इसमें अभी गर्मी भी हो रही है, कोई ये नुकसान नहीं होता है जानवरों से आदमी। पर अगर गेहूं उग जाएंगे ना, जैसे गेहूं उग जाएंगे, अब ये बहा दिए खेत, थोड़े दिनों में इनकी करेंगे कारगारी, थोड़े दिनों में महीनों में कहाँ करेंगे पता नहीं। पर ये है कि जब उग जाएंगे गेहूं तो इसमें आएंगे पक्षी वक्षी सब आएंगे फसल बर्बाद करने। टिड्डियाँ नहीं आई हैं हमारे यहाँ इधर अभी तक, ये फसल इतनी है नहीं ना, फसल बर्बाद करने हर कोई आ जाता है। पटाखे रखती थी मेरी दादी, कहती थी दिवाली पे पटाखे पूरे मत छुड़ाइए, क्यों, खेत में काम आएंगे पक्षी उड़ाने के, दिवाली अपनी खेतों में मनाओ। यही है भाई। और एक Q&A रख लूँगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वैसे एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं, जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है वो गलत भी हो सकती है, हालांकि मेरे खेत जो मैंने दिखा वो मेरे। कुछ हो सवाल जवाब तो